आज बेड की डिटेलिंग पे बात करने जा रहे हैं कि बेड की टाइप्स कितनी हैं, बेड की डायमेंशंस क्या होती हैं और बेड के अंदर स्टोरेज हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यही आज एक टॉपिक है हमारे पास छोटा सा और इसी पे बात करेंगे। है कहने को बहुत ज़्यादा सादा सा टॉपिक, बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा इसकी डिटेलिंग का, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत ऑर्डर कर देते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेड की टाइप्स की, तो वो 3 हैं बेसिक जो सबसे ज़्यादा चलती हैं। नंबर 1 इज़ किंग साइज बेड, नंबर 2 इज़ क्वीन साइज एंड नंबर 3 इज़ ट्विन बेड। ट्विन बेड बेसिकली हमारे यहाँ उसको सिंगल बेड बोला जाता है। तो किंग साइज बेड का जो साइज होता है वो होता है 6 फीट बाय 6.5 फीट। 6 फीट उसकी विड्थ होती है और जो उसकी लेंथ होती है वो होती है 6.5। इसी तरह अगर हम क्वीन साइज पे आते हैं तो क्वीन साइज की जो विड्थ होती है वो है 5 फीट और लेंथ 6.5। क्योंकि लेंथ को हम चेंज नहीं करते, क्योंकि एक आम आदमी का जो कद होता है वो 6 फीट के करीब होता है, 5.5, 5.7, 6 प्लस, तो 6.5 का जो साइज़ है वो एक परफेक्ट साइज़ होता है। और इसके अलावा अगर हम थर्ड पे आते हैं तो वो है हमारा सिंगल बेड। उसका साइज़ होता है 3.5 की विड्थ और लेंथ उसकी भी 6.5 की होती है। अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये इससे छोटा या इससे बड़ा बेड नहीं बन सकता, वो फिर ऑन डिमांड होता है। बट स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे ये 3 होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बेड के बाकी चीज़ों के साइजेस पे बात करें, लाइक आपकी जो बेड की हाइट होती है, जो हमारी मैट्रेस हाइट कहलाती है, वो है 18 इंचेस स्टैंडर्ड। अब 18 इंचेस से नीचे बेड भी बनते हैं जिसको हम लो बेड कहते हैं, लो हाइट बेड। और जो 18 इंचेस से ऊंचे होते हैं लाइक 20, 22, 24 पे भी लोग बनाते हैं, वो थोड़े से हाई बेड कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम उसकी जो साइड्स होती हैं, साइड्स की बात कर लें तो साइड्स में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। बट स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो हमारा 14 टू 16 इंचेस की हमारी साइड्स और फुटबोर्ड की हाइट आ जाती है। अब उस पर डिपेंड करता है कि किसी ने फ्लोर से उसको ऊपर किया हुआ है, 2 इंच का गैप नीचे दिया हुआ है ताकि वो सफाई वगैरह में ईजी हो, और कुछ लोग बिल्कुल फ्लोर से मिला के रखते हैं उसको। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बेड का हेडबोर्ड आता है। हेडबोर्ड में जो स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं हम, वो है 3 फीट टू 5 फीट। इसके ब्रैकेट में 3 से 4 साइजेस आते हैं। कुछ लोग 3 फीट की हाइट पे हेडबोर्ड रखते हैं। अच्छा, ये जो हम 3 फीट काउंट कर रहे हैं ये हम फ्लोर से काउंट कर रहे हैं। फ्लोर से 3 फीट की हाइट पे भी हेडबोर्ड आता है, और 3.5 भी होता है, 4 फीट भी होता है, 4.5 भी होता है और 5 फीट भी होता है। बट 5 फीट वाले हेडबोर्ड्स जो हैं वो बहुत कम लोग बनाते हैं, जो कि थोड़े हैवी बेड होते हैं, उन पे अच्छा लगता है। बट जो मॉडर्न मॉडर्न थीम पे या कंटेम्प्रेरी थीम पे जो बेड्स बनते हैं वो यूजुअली 3 टू 4 के ब्रैकेट में बनते हैं, इससे ऊपर अमूमन नहीं जाते लोग। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो साइड टेबल्स जो है हमारी, साइड टेबल के डायमेंशंस 16 इंचेस की इसकी डेप्थ होती है, 20 टू 22 इंचेस यानी कि 20 इंचेस से 22 इंचेस तक की उसकी विड्थ होती है। और हाइट अगेन डिपेंड करता है आपके बेड की हाइट के ऊपर। तो अगर हम स्टैंडर्ड पे बात करते हैं तो 17 टू 18 इंचेस की साइड टेबल की हाइट होती है, ताकि वो आपके मैट्रेस के बिल्कुल करीब करीब आ जाए, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे ना हो। समटाइम्स मैट्रेस के बराबर रखते हैं लोग, और समटाइम्स वो मैट्रेस से 1 आध इंच 2 इंच नीचे भी रखी जाती है। उसके बाद आती है ड्रेसिंग टेबल हमारी। ड्रेसिंग टेबल में जो स्टैंडर्ड ड्रेसिंग टेबल कहलाती हैं, जो मार्केट में यूजुअली अवेलेबल होती हैं, वो 3 फीट विड्थ, 3.5 फीट विड्थ और 4 फीट की विड्थ में अवेलेबल होती हैं। डेप्थ उसकी भी 16 इंचेस होती है और हाइट 30 इंचेस होती है। 30 इंचेस बिल्कुल एक स्टैंडर्ड हाइट होती है किसी भी टेबल के लिए, चाहे वो आपकी ऑफिस टेबल हो या आपकी डाइनिंग टेबल हो, ये किसी भी टाइप की कोई टेबल हो, रीडिंग टेबल हो, आपकी स्टडी टेबल जो आपके घर पे होती है, वो 30 इंचेस हाइट की होती है।
और अब इसके बाद अगर चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की बात करते हैं, अगर आपके अपने रूम में कोई चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा हुआ है तो उसकी हाइट ड्रेसिंग टेबल की हाइट से ऊंची होती है। वो 3.5 फीट और 3 फीट पे भी लोग बनवाते हैं, और कुछ लोग 4 फीट तक जाते हैं। जिनको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है वो 4 फीट तक भी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लेके जा सकते हैं। बट 3 फीट तो 3.5 फीट बहुत अच्छा साइज होता है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के लिए। विड्थ अगेन उसमें भी वेरिएशन है, 3 फीट भी होती है, 3.5 भी होती है, 4 फीट की भी विड्थ होती है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में। और डेप्थ 16 इंचेस एक बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज होता है डेप्थ के लिए। किसी भी ड्रॉर वाली चीज़ के लिए बहुत अच्छा साइज होता है 16 इंचेस की डेप्थ का। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बेड में हम स्टोरेज किस तरीके से कर सकते हैं। बेड में स्टोरेज के 2-3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आपके बेड के नीचे ड्रॉर्स लग जाती हैं। अब ड्रॉर्स में 2 ऑप्शंस हैं, आप चैनल वाली ड्रॉर्स लगाते हैं या आप व्हील वाली ड्रॉर्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा ड्रॉर्स से पहले, स्टोरेज से पहले इनफैक्ट। आपको अगर अपने बेड पे एक एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह अप्लाई करना है डबल बेड के बावजूद, तो आप बेड के नीचे एक स्लाइडर ऐड करवा सकते हैं, जो कि आपका वो व्हील में होता है उसका स्लाइडर, और वो आप उसको बिल्कुल ड्रॉर की तरह यूज़ कर सकते हैं। नीचे उसमें मैट्रेस लग जाता है, जस्ट लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम वापस अपनी स्टोरेज की तरफ आते हैं। तो बेड की स्टोरेज में भी यही ऑप्शन है, आपके पास ड्रॉर्स का ऑप्शन है, जो कि चैनल पे भी होती हैं ड्रॉर्स और व्हील पे भी होती हैं। व्हील पे करने का रीज़न ये होता है कि अगर हमें कोई बड़ी ड्रॉर्स चाहिए, 1 पीस में चाहिए, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उसको व्हील पे बनाएं, चैनल पे ना बनाएं। बिकॉज चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं संभाल पा रहा होता बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, इसलिए व्हील पे चले जाते हैं अगर हमें बड़ी ड्रॉर्स बनानी है। बट अगर हमें बड़ी ड्रॉर्स नहीं बनानी है, अगर हम एक साइड की बात करते हैं बेड की, जो लेफ्ट साइड या राइट साइड होती है, तो हम उसको 2 पीस में ड्रॉर्स बना लें, यानी कि 2x2 की और 2x2 की 2 ड्रॉर्स हम बना लें, और चैनल पे उसको हम चैनल उस पर अप्लाई करें ताकि वो हमारी ईजी टू मूव हो। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम काम कर सकते हैं, तो हमें 4 ड्रॉर्स मिल जाती हैं टोटल। ये चैनल पे बन जाती हैं, बहुत ईजी मूव करती हैं, क्योंकि इसमें अमूमन हम लोग वो चीज़ें रखते हैं इन स्टोरेज में जो रोज़ाना यूज़ नहीं हो रही होती, कभी कभार हमने निकालनी होती हैं, तो वो वाली चीज़ें हम इस स्टोरेज में रखते हैं जो बेड के नीचे हम स्टोरेज बनाते हैं। तो ये सही रहती हैं, अगर आप ड्रॉर्स बनाते हैं 4 ड्रॉर्स तो बहुत अच्छी रहती हैं, प्रैक्टिकल है। अच्छा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि आप मैट्रेस को उठाएं और नीचे पूरे 2 बॉक्सेस बनाते हैं, 3 फीट बाय 6.5 फीट के, और दूसरा भी 3 फीट बाय 6.5 फीट का आप 2 बॉक्सेस बनाते हैं, और उसके ऊपर आपकी जो शीट आ जाती है वो उस बॉक्स को पैक कर देता है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट वो यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, एक अकेले इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसने पूरा मैट्रेस उठाना है और उसके बाद फिर शीट उठानी है, फिर उसको यूज़ करना है। तो वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, लोग बनवा लेते हैं बट उसकी चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही होती। अब वो कोई सामान रख दिया तो वो फिर 6 महीने साल भर के बाद ही निकलेगा, तो वो फिर ऑब्वियस है कि वहाँ पे डस्ट वगैरह आती है। तो इसी का एक बेहतर ऑप्शन है, वो है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक हिंजेस लगाएं ताकि आपकी जो स्टोरेज है वो यूटिलाइज हो सके। वही सेम बॉक्सेस बनेंगे नीचे 2, और आपके वो पूरा एक हैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। आपने हैंडल उठाया, वो एक सिंगल पर्सन भी उसको यूज़ कर सकता है बहुत इजीली। उसने हैंडल को पकड़ना और पूरा बेड ऊपर हो जाएगा, बिकॉज वो हाइड्रोलिक होगा। तो ये कुछ स्टोरेज के ऑप्शन है। इसके अलावा आपके हेडबोर्ड में भी स्टोरेज का ऑप्शन बनते हैं। आप हेडबोर्ड को थोड़ा सा उसकी डेप्थ दे दें, लाइक 8 इंचेस की, 9 इंचेस की, आप उसको डेप्थ दे दें, तो आपके हेडबोर्ड में भी स्टोरेज का ऑप्शंस बनते हैं। बट ये आउटडेटेड हो चुका है हेडबोर्ड की स्टोरेज का ऑप्शन। पहले ज़माने में होता था बट अब नहीं होता, अब यूजुअली लोग नहीं यूज़ करते हैं उसको। तो बस एक ये छोटी सी मालूमात थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा आप लोग का टाइम ले रहा हूँ। कमिंग फ्राइडे को, यानी कि 22 अक्टूबर को, हम लोग एक लाइव सेशन कर रहे हैं यूट्यूब पे ही, Q&A का। तो उसके टाइमिंग 7 PM टू 7:30 PM है। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग डायरेक्टली उस पर आके अपने सवाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।